नीरज गोयाब्त ने बिग बॉस के घर से बाहर आते ही विनर का नाम बता दिया है। जी हाँ, क्या उसने कटारिया का नाम लिया है या फिर मेजी का? जी हाँ, आपको बड़ी अपडेट बताएं तो नीरज ने बाहर आते ही बड़े खुलासे कर दिए हैं और बाहर आते ही उसमें इंटरव्यू दिया मीडिया को, क्योंकि आपको पता है शिवानी और नीरज में किसी एक को बाहर करना था। लेकिन ऐसे में शिवानी को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, यानी नीरज से ज्यादा वोट मिल जाके हैं, जिसके कारण वो सेफ हो जाती है और नीरज को बाहर कर दिया जाता है। अभी वो अरिट हो चुके हैं, जो अपडेट हमने आपको सबसे पहले बता दी थी। तो जैसे ही वो बाहर आते हैं, मीडिया उनसे सवाल करती है, तो उनसे सवाल पूछा जाता है कि भैया आप बाहर आए हैं, क्या ये एक्सेप्ट एक्सेप्ट किया था कि भैया आप बाहर आ चुके हैं? तो नीरज बोलते हैं कि देखो, ये शो मेरा था ही नहीं। बिग बॉस सोच रहे थे कि ये बॉक्सिंग करता है तो घर में आकर बॉक्सिंग करेगा। देखो, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, जबरदस्ती किसी के साथ लड़ाई नहीं कर सकता, जैसे शिवानी कल कर रही थी। तो यहाँ पर उन्होंने साफ बोल दिया कि भैया मैं ऐसी लड़ाई में नहीं कर सकता। और वैसे अभी वो सेब सेब खेल रहे थे, मतलब कि सबके साथ उसकी दोस्ती बन रही थी। और भैया क्या ही जज कर सकते हैं, अभी पहला हफ्ता था, अभी ये बंदा सेंसिबल तरीके से अच्छे से खेल रहा था और हंगामे होते, बढ़िया से खेलता। लेकिन भैया ऐसे नो थोड़ी ये रखते हैं शो में, है ना? तो यहाँ पर इन्होंने ये बात बोली। दूसरी बात वो बोलते हैं कि मैंने बिग बॉस का कुछ बेसिक चीजें बताई कि भैया सिगरेट की देना कुछ खाने वाने में, वो जिससे आदत है हमारी, जिसकी आदत है जो आप सिगरेट दे रहे हो, भैया हमें भी कुछ चीज़ों की आदत है, जैसे पीनट बटर वो सब हमें दो। तो ये चीज़ आई थिंक बिग बॉस को हिट कर गई। ये यहाँ पर वो खुद बोल रहे हैं कि ये चीज़ बिग बॉस को बुरी लगी है कि भैया ऐसे कैसे मुझे बोल दिया, है ना? तो ये चीज़ यहाँ पर मेरे जो है वो बोल रहा है कि ये चीज़ बिग बॉस को बुरी लगी है, मैंने ऐसा सवाल खड़ा किया जिसके कारण मुझे बाहर कर दिया कि भैया ये हमसे सवाल कर रहा है, इसको बाहर फेंको। तो ये जी नीरज भी बोलते हैं मिल हैं। उसके बाद मीडिया बोलती है कि आपका एलिमिनेशन कैसे हुआ? तो नीरज बोलते हैं देखो, मुझे ये खुद समझ नहीं आया कि बिग बॉस घर में बोलते हैं कि कौन घर जाना चाहिए, तो 9 लोग मेरे हक में आकर खड़े हो गए। मतलब ये पता क्या बोल रहे हैं, बिग बॉस मेरे एक टास्क होता है छोटा-सा। बिग बॉस बोलते हैं कि अगर इन दोनों में से किसी को बाहर करना है तो आप और शिवाली और नीरज में किसको करोगे? तो 9 लोग है वो शिवानी का नाम लेते हैं, 5 है वो नीरज का नाम लेते हैं। मतलब कि नीरज के हाथ में 9 लोग खड़े थे। वही नीरज बोल रहे हैं कि भैया मेरे हक में 9 लोग खड़े थे, ठीक है? शिवानी के हक में 5 लोग खड़े थे। लेकिन उसके बाद बिग बॉस बोलते हैं कि भैया हमने तो इस तरह से एलिमिनेशन नहीं करना है, नीरज को सबसे कम वोट मिले हैं इसलिए नीरज जा सकते हैं। नीरज बोलते हैं कि अगर ऐसे ही करना था तो ये सबसे क्यों पूछा? ये मुझे कहीं से समझ नहीं आया कि भैया ये सब पूछा ही क्यों? सही बात है नीरज की, भैया जब तुमने सीधा वोटिंग से निकालना था तो तुम ये छोटा-सा टास्क करवा के लोगों से क्यों पूछ रहे हो? बाकी कंटेस्टेंट से क्यों पूछ रहे हो? इसके मालूम से सवाल पूछा है था बिग बॉस में कौन अच्छा खेल रहा है? तो यहाँ पर नीरज बोलते हैं मुझे लगता है कि बिग बॉस में अरमान मलिक बड़ी चालाकी से खेल रहे हैं। उनके साथ उनकी जो 2 बीवियाँ और शिवानी वड़ापाव गर्ल, ये एक ग्रुप बनाकर पूरा बाहर से तैयार होकर आए हैं। आई थिंक ये सोच समझकर लड़ाई करते हैं प्लानिंग करके। तो ये नीरज ने बोला है कि भैया शिवानी, अरमान मलिक और उनकी 2 बीवियाँ और वड़ापाव गर्ल, ये ग्रुप बनाकर बाहर से डीएमवीएम करके आए हैं कि भैया अपन घर में जाकर लड़ाई ज़रूर करेंगे, कि ये नीरज का मानना है। इसके बाद उनसे लास्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको क्या लगता है कौन विनर बनेगा? तो यहाँ पर मेरे ही बोलते हैं, देखो अभी कुछ नहीं कह सकते, मैं भी विनर बनने के लिए ही गया था, लेकिन मुझे लगता है पपारिया और मेजी में विनर की रेस चलेगी। तो यहाँ पर ये बंदा देख कर आया है कि भैया पपारिया और मेजी में विनर की रेस चलने वाली है। अब इस पर गाइस आप क्या बोलेंगे लेकिन आइए कमेंट बॉक्स में। लेकिन काफ़ी लोगों को बुरा लग रहा है, मुझे खुद बुरा लग रहा है कि भैया यहाँ पर नो एलिमिनेशन रख लेते। अगर आपको शिवानी को बाहर नहीं करना था, लेकिन आप नो में एलिमिनेशन रखते, क्योंकि ये बंदा बहुत बढ़िया खेल रहा था, अच्छा खेल रहा था, पसंद भी आ रहा था, कुछ फालतू बात नहीं करता है। तो मेज वाला बंदा था, हर चीज़ अच्छे से कर रहा था, सेंसिबल इंसान था, नीचे बैठकर खाना खा रहा था, डाउन टू अर्थ था, बहुत अच्छी इंस्पिरेशन लोगों तक जाती। लेकिन भैया ऐसे लोगों को थोड़ी रखते हैं ये, है ना? यहाँ पर जो हंगामा